हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s का बॉलीवुड था। फिल्मी दुनिया में एक नए हीरो की एंट्री हुई थी। नाम था संजय कपूर। हैंडसम दुबला पतला अभिनेता जिसकी अदाकारी में जादू हुआ करता। हिंदी सिनेमा में एक गिनती के ही हीरो आए जिनकी पहली या दूसरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की आंधी चला दी हो। संजय कपूर भी इस फहरिस्त में शामिल थे जिनकी दूसरी ही फिल्म ने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। संजय कपूर की फिल्मों के गाने तो उस दौर के युवाओं की पहली पसंद हुआ करते थे। एक से एक हिट फिल्में देते जा रहे संजय कपूर के बारे में तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहां तक बोलने लग गए थे कि ये लड़का अपने भाई अनिल कपूर को पीछे छोड़ने वाला है। मगर कोई नहीं जानता कि हिट पर हिट फिल्में देते जा रहे इस अभिनेता के साथ आखिर क्या हुआ था कि उसका पूरा करियर एक झटके में खत्म हो गया। एक्टर संजय कपूर को ऐसा धोखा मिला जिसने इनको गुमनाम कर डाला। कौन था वो अपना जिसका धोखा संजय कपूर को बॉलीवुड में बर्बाद कर गया? चलिए हम इस हीरो की पूरी कहानी सुनाते हैं। 1969 में एक फिल्म आई थी, एक श्रीमान एक श्रीमती। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुरिंदर कपूर, बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता। इनके घर ही 17 अक्टूबर 1965 के दिन सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया संजय कपूर। मशहूर अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर का सबसे छोटा भाई। संजय पढ़ने में बहुत अच्छे हुआ करते थे। पूरा परिवार फिल्मों में था, लेकिन वो तो बचपन से ही विदेश में जाकर खूब पढ़ना चाहते थे। पिता से बोला तो उन्होंने एक दफा वादा कर दिया, 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लाओ तो विदेश में पढ़ने भेज दूंगा। संजय लग गए पढ़ाई में और 10वीं का रिजल्ट आया तो फर्स्ट क्लास पास। फौरन पिता के पास आए और बोले, पापा विदेश भेजिए। पिता सुरिंदर कपूर भी विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक जिस फिल्म में उनका पैसा लगा था वो सुपर फ्लॉप हो गई और उनके पास पैसे ही न रहे। खैर, संजय का एक सपना भले पूरा न हो पाया, लेकिन अब उनके मन में दूसरा ख्वाब पलने लगा, भाई अनिल को देखते देखते बॉलीवुड में हीरो बनने का। 1987 का साल था। पढ़ाई पूरी कर पिता से बोले, मुझे भी हीरो बनना है। बेटे की इच्छा जानते ही सुरिंदर कपूर ने इनकी लॉन्चिंग की तैयारी कर ली। 1989 की बात है। मिस्टर इंडिया बना चुके शेखर कपूर को डायरेक्टर बनाया गया। बॉलीवुड में मौका तलाश रही तब्बू को हीरोइन और संजय बने हीरो। दमदार कहानी थी, शूटिंग भी होने लगी, लेकिन अचानक शेखर कपूर को फिल्म से निकाल दिया गया। उनकी जगह सतीश कौशिक लाए गए। बड़ी मुश्किल से 6 साल बाद फिल्म रिलीज हुई। नाम था प्रेम। मगर संजय की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। एक बार लगा करियर खत्म, मगर लोगों को पता ही न था कि वो प्रेम के साथ दूसरी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे। तभी तो अगले ही महीने आई एक और फिल्म जिसने संजय कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। वो थी माधुरी दीक्षित के साथ 1995 में आई राजा। फिल्मों के गीतों ने तो पब्लिक को पागल कर डाला। दूसरी ही फिल्म से संजय कपूर बड़े स्टार बनने की राह पर निकल पड़े। बेकाबू, कर्तव्य, मोहब्बत, औजार, जमीर जैसी फिल्में भले बड़ी हिट न हो पाई, लेकिन संजय कपूर ने हर फिल्म में दमदार एक्टिंग दिखाई। तभी तो फिल्मी जानकार यहां तक कहने लगे कि ये लड़का अनिल कपूर को पीछे छोड़ सकता है। उनकी बात भी सच होती दिखी जब कई औसत फिल्मों के बाद संजय कपूर की वो फिल्म आई जिसने उनको फिर से बड़े स्टार्स की लिस्ट में जगह दिलवा दी। वो थी प्रिया गिल के साथ 1999 में आई सिर्फ तुम, जिसमें दीपक बने संजय ने ऐसी शानदार एक्टिंग की जो किसी दूसरे के बस की बात ही न थी। फिल्म सुपरहिट और संजय कपूर फिर से बॉलीवुड में छा गए। एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उनको अपनी फिल्में देने लगे।
मगर फिर शुरू हुआ साजिश और धोखे का दौर, जिसने संजय कपूर का पूरा करियर तबाह कर दिया। क्या हुआ था, चलिए हम बताते हैं। संजय कपूर को पीछे धकेलने की साजिश तो उनके करियर शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई थी, वो भी उनके अपनों की ओर से। जी हां, संजय ने जब घर में हीरो बनने की बात की तो पता नहीं क्यों भाइयों ने उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। संजय उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद भाई उनकी मदद करेंगे। बोनी कपूर और अनिल कपूर उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि दोनों चाहते तो उनको लॉन्च कर देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मदद करने के बजाय उनसे कहा गया कि होम प्रोडक्शन के चक्कर में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, किसी बाहरी प्रोडक्शन हाउस को तलाशो। संजय समझ गए। उन्होंने एक्टिंग सीखी और बाहरी नरसिम्हा प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म अपने दम पर हासिल भी कर ली। वो थी प्रेम, जो उनको 1989 में मिल गई थी। इसके डायरेक्टर बनाए गए थे शेखर कपूर, मगर भाई बोनी कपूर ने शेखर से न जाने क्यों लड़ाई कर ली और शेखर कपूर को फिल्म का डायरेक्शन छोड़ना पड़ा। भाई की वजह से संजय कपूर की फिल्म प्रेम 6 साल देरी से रिलीज हुई। पुनर्जन्म की कहानी थी, अच्छा सब्जेक्ट था, संजय की अदाकारी भी दमदार थी। बस फिल्म 6 साल लेट हो गई और तब तक वो कहानी पुरानी हो गई थी। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। दूसरी बार संजय को धोखा तब मिला जब उनका करियर ऐसे मोड़ पर था कि एक हिट फिल्म उनको दोबारा बड़ा स्टार बना सकती थी। किस्मत से उनको वो फिल्म भी मिल गई थी। साल 2001 के आसपास की बात है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप इनके पास आए और अपनी फिल्म ऑफर कर दी। लीड रोल था, सब कुछ सेट हो गया, मगर न जाने क्या साजिश हुई, किसने साजिश रची और संजय व अनुराग दोनों को फिल्म से निकलवा दिया गया। फिल्म मिल गई सलमान खान को और डायरेक्टर बना दिए गए सतीश कौशिक। साजिश न हुई होती तो संजय कपूर की किस्मत ये फिल्म बदल देती। वो फिल्म थी 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम, जिसने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना डाला था। जी हां, इस फिल्म के पहले हीरो संजय कपूर ही थे, मगर उनको फिल्म से निकलवा दिया गया था। इतना ही नहीं, संजय कपूर का करियर जब डगमगा रहा था तब दोनों भाइयों बोनी और अनिल कपूर ने एक और धोखा दे दिया। तेरे नाम की रिलीज के वक्त ही बोनी कपूर एक बड़े बजट की फिल्म बना रहे थे। अनिल कपूर को उन्होंने ले लिया, मगर वो चाहते तो संजय के डगमगाते करियर को बचा सकते थे, लेकिन बोनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संजय की जगह फरदीन खान को ले लिया। वो फिल्म थी 2005 में आई सुपरहिट नो एंट्री। संजय कपूर का करियर बच जाता अगर बोनी उनको फिल्म में ले लेते। यहां तक कि अनिल कपूर ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और उनका करियर डूब गया। वहीं कहते हैं एक्टिंग में करियर डूबने के बाद संजय कपूर ने जब खुद की फिल्म बनाने की तैयारी की और अनिल से काम करने की गुजारिश की तो वो 4 साल तक उनको टरकाते रहे और आखिरकार उनकी फिल्म में काम नहीं किया। बस अपनों की धोखेबाजी और साजिशों ने एक अच्छे खासी एक्टर संजय कपूर का पूरा करियर बर्बाद कर डाला। संजय इन दिनों कभी कभार वेब सीरीज में नजर आते हैं। वैसे वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन उनके भाइयों ने धोखा न दिया होता तो राजा जैसी सुपरहिट फिल्मों के हीरो संजय कपूर का नाम भी बड़े स्टार्स में गिना जाता। दोस्तों, आपको संजय कपूर कैसे लगा करते थे? इनकी कोई फिल्म आपने देखी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।